एक बार मेरे एक मित्र ने मुझसे सवाल किया कि रामलाल ठेकेदार ने जितनी तरक्की ठेकेदारी में की उतनी तरक्की मैंने ठेकेदारी में नहीं की। उसके पास में गाड़ी है, बंगला है, वो बड़े बड़े बंगलों का काम करता है, वो बड़ी बड़ी अपार्टमेंटों में काम करता है, उसको आर्किटेक्ट लोग काम देते हैं, उसको इंजीनियर्स लोग काम देते हैं, उसको बड़े बड़े मकान मालिक पैसे वाले उसको काम देते हैं, वो बंगलों में काम करता है, अपार्टमेंट में काम करता है, उसके पास में खूब सारी साइटें चलती रहती हैं। लेकिन मेरी साइटें नहीं चलती, मुझे कोई काम नहीं देता, मुझे लोग पसंद नहीं करते। तो उसमें और मेरे में ऐसा क्या फर्क है कि वो आदमी सफल हो गया और मैं असफल रह गया। बल्कि गांव से हम दोनों एक ही समय पर शहर में आए थे ठेकेदारी करने के लिए, तो उसमें ऐसा क्या था कि वो सफल हो गया और मैं असफल हो गया। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आ रहा है मन में बार बार कि उसकी साइडें बहुत ज़्यादा चल रही है, मेरी साइड नहीं चल रही है, उसको बहुत काम देते हैं, मुझे लोग काम नहीं देते, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, तो आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, ऐसी 10 गंदी आदतें उस ठेकेदार की बताऊंगा जो असफल हो जाता है। मैं 10 ऐसी अच्छी आदतें उस ठेकेदार की बताऊंगा जिसको वो सफलता के चरम सीमा पर लेके जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप निश्चिंत होकर बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और ये जानने की चेष्टा कीजिए कि ये जो 10 गंदी आदतें हैं वो आप में तो नहीं है कहीं, और उस 10 गंदी आदतों में से एक भी अगर गंदी आदत आप में है तो आप ठेकेदारी में सफल नहीं हो सकते। तो आप एक पेन और कागज लेके बैठिए और जो मैं टिप्स बता रहा हूं उसको आप लिख लीजिए और उस आदत को आप सुधारने में इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम स्कूल में जाते थे तो क्लासरूम में हमारे लिए शिक्षा प्रणाली की एक जैसी व्यवस्था होती थी। हमारे पास में एक जैसी पढ़ने के लिए किताबें होती थी, हमारे पास में एक जैसी नोटबुक होती थी, बैठने की व्यवस्था भी लगभग एक जैसी होती थी, ब्लैक बोर्ड भी हमारे पास में एक जैसा था, सभी टीचर्स जो पढ़ाते थे वो हमको एक जैसा पढ़ाते थे। सारी व्यवस्था एक जैसी होने के बावजूद भी रिजल्ट एक जैसा नहीं आता था। कुछ बच्चे पास हो जाते थे और कुछ बच्चे फेल हो जाते थे, और जो पास हो जाते थे वो सारे बच्चे कॉलेज तक नहीं जा पाते, और जो कॉलेज तक चले गए वो सारे बच्चे अफसर नहीं बन पाते, है ना। तो वो सारी चीजें हमारे इस कंस्ट्रक्शन लाइन में भी लागू होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी वो सारी चीजें लागू पड़ती है। जब लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम सीखने आते हैं तो सारे लोग काम नहीं सीख पाते। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं, और जो पास हो जाते हैं वो पक्के कारीगर नहीं बन पाते, और जो पक्के कारीगर बन जाते हैं वो सारे ठेकेदार नहीं बन पाते, और जो ठेकेदार बन जाते हैं उसमें से सफल ठेकेदार नहीं बन पाते। तो ये सफलता और असफलता के बीच में ये गैप क्यों है? ऐसा सफल ठेकेदार क्या करता है जो असफल ठेकेदार नहीं करता, और एक असफल ठेकेदार ऐसा क्या करता है जो सफल ठेकेदार नहीं करता? बल्कि सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है, सबके लिए समान अवसर है, सबके लिए मार्केट एक जैसा है, फिर क्यों कोई सफल और असफल हो जाता है? तो मैं आज आपको बता रहा हूं ठेकेदार की वो 10 गंदी आदतें जो उसको असफल बना देती है। पहली है, बिना काम सीखे ही ठेकेदारी शुरू कर देना। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे ठेकेदार देखे हैं जो खुद काम सीखते ही नहीं और ठेकेदारी शुरू कर देते हैं, या फिर किसी ठेकेदार के पास में 5-7 महीना काम कर लिया और शुरू हो गए ठेकेदारी करने। ऐसे ठेकेदार औंधे मुंह गिरते हैं और असफल हो जाते हैं। अरे भाई, जब आपको खुद को ही काम नहीं आता तो आप कारीगरों को कैसे समझा पाओगे? आपने काम सीखा नहीं तो जाहिर सी बात है आपको काम पूरा आता नहीं, और जब पूरा काम आता नहीं तो कारीगरों को क्या बताओगे? खाक। आपको पता ही नहीं लगता है कि कौन से काम में कितना समय लगता है और क्यों, किस कारीगर को कौन सा काम दिया जाए और क्यों। वो कारीगरों को काम पे लगा देता है और बोलता है कि जाओ तुम तुम्हारे हिसाब से कर दो, खुद बीड़ी पीता रहता है। क्या होता है? लेकिन जो एक सफल ठेकेदार होता है वो
एक ही ठेकेदार के पास में कम से कम 4 से 5 साल तक काम सीखता है, रेगुलर सीखता है, कंटिन्यूली सीखता है और उसके बाद में ही ठेकेदारी करने की सोचता है। और क्योंकि उसके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इसलिए वो अपने कारीगर मजदूरों को काम करने का सही तरीका बता पाता है। उसको मालूम होता है कि कौन से काम में कितना समय लगने वाला है, कौन सा काम किस कारीगर को दिया जाना चाहिए, कौन सा काम बहुत जटिल है, कौन सा काम बहुत ही सरल है। तो वो इस हिसाब से कारीगर का चुनाव करता है और अपने काम को आगे बढ़ाता है। एक ठेकेदार वो था जिसने काम सीखे बिना ही काम शुरू कर दिया, वो असफल हो जाता है। और एक दूसरा ठेकेदार था जिसने काम सीखकर अपना प्लान बनाकर काम शुरू किया, वो ठेकेदार सफल हो जाता है। ठेकेदारी में असफल होने का दूसरा बड़ा कारण है गणित न आना या अशिक्षित होना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अनपढ़ लोग ठेकेदारी में सक्सेस नहीं होते, सक्सेस होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन वो लगातार सीखते रहते हैं, वो लगातार खुद में इंप्लीमेंट करते रहते हैं, वो लगातार जोड़ बाकी गुणा भाग सीखते रहते हैं। लेकिन जो एक असफल ठेकेदार होता है वो इसके लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो आर्किटेक्ट का प्लान नहीं समझ पाता है, वो माल सामान की गिनती नहीं कर पाता है, वो माप भी नहीं ले सकता है, वो हिसाब नहीं कर पाता है, वो बिल नहीं बना पाता है। मार्केट में किस सामान का क्या भाव होता है उसको यह नहीं मालूम होता है, इसलिए वो सही तरीके से सही एस्टिमेट नहीं दे पाता है। इसलिए बचपन में आप पढ़ लिख नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ठेकेदारी करते समय भी जब भी आपको टाइम मिले, इसलिए गणित कम से कम सीख लें। गणित में गिनती है, पहाड़ा है, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये तो कम से कम आपको सीख ही लेना चाहिए। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर अब भी आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये दूसरी बड़ी गंदी आदत है। तीसरी गंदी आदत है ठेकेदार का ईमानदार न होना, कमिटेड न होना। मान लीजिए हमारे पास में एक ठेकेदार है जो काम सीखा हुआ है, उसको गणित भी आती है, वो पढ़ा लिखा भी है, लेकिन ईमानदार नहीं है, कमिटेड नहीं है, वो आदमी भी फेल हो जाता है। ठेकेदारी में बेईमानी की कोई जगह ही नहीं है। जो ठेकेदार अपनी जबान का पक्का नहीं होता उसका मार्केट में कोई विश्वास नहीं करता और वो ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाता। झूठे वादे करना, बहाने बनाना, फोन नहीं उठाना, टाइम टू टाइम मीटिंग नहीं करना। ठेकेदार ऐसा करता है तो ग्राहक उसकी इंप्रेशन को खराब कर देता है। वो मार्केट में 10 लोगों को बोलता है कि फलाना ठेकेदार ऐसा है, इसको काम नहीं देना चाहिए, वो टाइम टू टाइम मीटिंग नहीं करता है, वो बहाने बनाता है, वो फोन नहीं उठाता है, वो पैसा लेके चला जाता है, वो साइड पे नहीं आता है, वो कारीगरों को नहीं संभालता है, वो इंप्रेशन खराब कर देता, गिर जाएगा। ठेकेदारी में कमिटेड होना बहुत जरूरी है और ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी ठेकेदार सफल नहीं हो पाएगा। ठेकेदार की चौथी गंदी आदत है सुस्त होना, आलसी होना, लेट उठना, प्लानिंग न करना। जो सफल ठेकेदार होते हैं वो रात को 10 बजे से पहले सो जाते हैं, सुबह 6 बजे से पहले उठ जाते हैं, अपने मजदूर मिस्त्रियों को लेके साइड पे जाते हैं और उसको काम बताते हैं, वहां पे काम लगाते हैं। जो सफल ठेकेदार होते हैं वो प्लानिंग पहले दिन ही कर लेते हैं, किस साइड पर किस मिस्त्री को भेजना है, कैसे भेजना है, क्या काम करवाना है, कहां पर काम अटक रहा है, कौन सा माल सामान घट रहा है, कौन सी मशीन कहां पर है, कौन सा टूल्स खराब है या साइट पर है या नहीं है, इसकी प्लानिंग वो पहले दिन ही कर लेता है। बल्कि एक असफल ठेकेदार रात को 2-3 बजे तक जाता रहता है, सुबह 9 बजे 10 बजे उठता है, उसके कारीगर मजदूर इंतजार करते रहते हैं, फिर वो उठता है और फिर कारीगर मजदूरों को कहां पर ले जाना, कहां पर नहीं ले जाना, वो वहां पे इंतजार करते रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। उसको खुद को ही नहीं मालूम होता है कि कौन सी साइड पर कितना काम हो गया है, कौन सा काम बाकी पड़ा है, वहां पे माल सामान है या नहीं है, वहां पे टूल्स है या नहीं है, वहां पे मजदूर गया या नहीं गया, मजदूर गया तो कारीगर गया है कि नहीं गया। ऐसे करने वाले ठेकेदार फेल हो जाते हैं। इसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और ये तभी संभव है जब आप चुस्त पुस्त रहेंगे और चुस्त स्फूर्त तभी रहेंगे जब आप जल्दी उठ पाएंगे और जल्दी आप तभी उठ पाएंगे जब रात को आप जल्दी सो जाएंगे। 5वीं गंदी आदत है लेबर में और कस्टमर में